डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही नायब सिंह सैनी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पौधारोपण भी किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी उनके साथ मौजूद रहे। सैनी ने कहा, ऐसे महान प्रखर व्यक्तित्व और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी रहे हैं और उनके दिखाए मार्ग पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन एक पेड़ मां के नाम के तहत हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया है। वहीं हरियाणा में बनने वाली जंगल सफारी और डिज्नीलैंड को लेकर भी सीएम सैनी ने कहा कि जंगल सफारी बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही जंगली जानवर और पक्षियों की जानकारी बच्चों को मिल सकेगी। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से मिलकर डिज्नीलैंड बनाने की भी चर्चा की गई है। डिज्नीलैंड बनाने के लिए जमीन भी चिन्हित की जा चुकी है। और कार्यक्रम से जुड़ी ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर सीएम नायब सैनी पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें नमन किया। वहीं दूसरी तस्वीर जहां आप देख सकते हैं, सीएम नायब सैनी ने पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। हैं ऐसे महान व्यक्तित्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं और उनके नेतृत्व के अंदर आज उनके दिशा निर्देशों में भारत गति से आगे बढ़ रहा है। आज उनकी 125वीं जयंती है। 125वीं जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो एक विजन है एक पेड़ मां के नाम, आज उनको हमने नमन भी किया है, याद किया है। और एक पेड़ मां के नाम की हमें उन महापुरुषों के नाम के ऊपर एक पेड़ अवश्य लगाएं ताकि जो वातावरण है वो शुद्ध हो। और आज उनकी याद में एक पेड़ मां के नाम हमने लगाया है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये आग्रह भी करूंगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन को, उनके दुखाए हुए मार्ग को हम अपने जीवन में उतारते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन के साथ जुड़ करके इस भारत को विकसित भारत की ओर गति से हम मिल करके ले जाएं। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम का आह्वान किया है, हम अवश्य एक पेड़ लगाएं, उसकी परवरिश करें और उसे आत्मनिर्भर बनाएं, तब तक उसको ना छोड़ें। जंगल सफारी यहाँ पर खोलने का निर्णय किया है, उसके निमित्त हम वहाँ पर उसको विजिट करने के लिए गए थे ताकि हम यहाँ पर उस पैटर्न पर और भी अन्य स्थानों के ऊपर जा कर के देख करके एक अच्छा स्थान यहाँ लोगों को मिले घूमने के लिए। और यहाँ जो जंगली हमारे जानवर हैं या पक्षी हैं, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको उसके बारे में जानकारी मिले और उनको देखने को मिले, उसको लेकर के एक अच्छा स्थान यहाँ बनाने का है। और दूसरा, मैं पिछले दिनों अपने गजेंद्र शेखावत जी जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, सांस्कृतिक मंत्री हैं, उनको मैं मिला था और मैंने आग्रह किया था कि हमारे यहाँ एक डिज्नीलैंड की स्थापना की जाए ताकि, जैसे मैंने कहा है कि एनसीआर का बहुत बड़ा एरिया जिसके अंदर लोगों को भी, युवाओं को भी वहाँ घूमने के लिए, जाने के लिए और समझने के लिए बहुत एक अच्छा स्थान वहाँ पर बने, उसके लिए हमने ज़मीन भी चिन्हित की है 500 एकड़। और हमने अभी शीघ्र ही उसकी बैठक भी होगी ताकि उस काम को गति से आगे बढ़ाया जा सके।
और हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना है। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।